आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फंक्शन दिया है, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी को डोमेन है। एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है और फंक्शन गिवन है f(x) = x अपॉन 1 प्लस मॉड x। तो ये मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी की अगर ये नेगेटिव वैल्यू, अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी, नेगेटिव होगा x, तो मॉड x को -x लिखते हैं। अगर हम मॉड x को -x लिख देंगे तो फंक्शन ये हो जाएगा हमारा। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, x पॉजिटिव होगा तो मॉड x की जगह x लिख सकते हैं, इसमें मॉड x की जगह x। तो हमारे पास दो फंक्शन हो गए। जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में तब ये फंक्शन और 0-1 के बीच में ये फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं 1-1 से। केस 1 लेते हैं, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में f(x1) = f(x2), तो ये वाला फंक्शन लेंगे हम। f(x1) मतलब x1 अपॉन 1 - x1 और f(x2) मतलब x2 अपॉन 1 - x2। इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 x2 और इसमें x2 - x1 x2, ये कैंसिल, x1 = x2। अब सेकेंड केस लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, इसमें फंक्शन ये है, इसमें भी f(x1) = f(x2) लिखेंगे। f(x1) की जगह x1 अपॉन 1 प्लस x1, f(x2) की जगह x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 फिर x1 x2 फिर x2 × 1 x2 × x1, ये कैंसिल, x1 = x2। तो ये 1-1 हो गया। अब इसे ऑन टू प्रूव करना है, तो इसमें भी दो केस होंगे, जब x -1 से 0 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में। तो जब इसके बीच में x -1 से 0 के बीच में फंक्शन है ये, इसमें f(x) को हम लिख लेते हैं y। अब इसमें x के लिए नेगेटिव है तो 1 - x हमेशा 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि कोई भी x को माइनस का नंबर रख के देखो तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। तो डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव है और x है नेगेटिव, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अब ये -1 और 0 के बीच में क्यों होगा, क्योंकि x के लिए खुद ही फ्रैक्शन में 0 से -1 के बीच हम कोई भी एक वैल्यू रख लेते हैं, इसमें x की जगह -1/2, इसमें दोनों जगह देखो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगी ना, 1 से बड़ा, जैसे हम बताया था। इसको सॉल्व करके आगे -1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से बड़ा आ रहा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो -1 और 0 के बीच में लाई देगी। सेकेंड केस, जब x जो है 0 और 1 के बीच में, फंक्शन ये वाला लेंगे, इसमें भी f(x) को y लिख लेंगे। अगर x को 0 रखते हैं तो y 0 आएगा। फिर इसमें भी सेम चीज़ है, x पॉजिटिव है, इसमें तो 1 + x हमेशा 1 से बड़ा आएगा, तो डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है तो इसका आंसर 1 से छोटा आएगा। इसका मतलब इसमें y की वैल्यू 0 भी आ रही है इसमें और 1 से छोटी आ रही है। तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर लिखते हैं तो रेंज हो जाएगी ये -1 to 1। इसमें -1 से 0 है और इसमें 0 से 1, और ये इसकी कोडोमेन भी है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखा है f(x) = x³ और इसे प्रूव करना है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1, इंजेक्टिव। तो इसके लिए लिखेंगे f(x1) = f(x2), यानी कि x1³ = x2³, x1 = x2। इसका मतलब ये 1-1 प्रूव हो। अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें x एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है और px ये सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, सारे सबसेट बनाएंगे, उसके कलेक्शन को बोलेंगे पावर सेट। ये 11th में है। और रिलेशन a रिलेशन भी तभी होगा जब a सबसेट होगा b का। तो रिफ्लेक्सिव a सबसेट ऑफ a, हर कोई सेट अपना ही सबसेट होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक चेक करेंगे, अगर a रिलेशन b होगा तो a सबसेट ऑफ b, मतलब a के सारे एलिमेंट b में है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि b के सारे एलिमेंट a में हो, वो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो मतलब जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक। वैसे तो यही ये हो गया कि इक्विवेलेंस नहीं है, पर अगर ट्रांजिटिव चेक करना हो तो ये होगा a रिलेशन b मतलब a सबसेट ऑफ b, b रिलेशन c मतलब b सबसेट ऑफ c। a के सारे एलिमेंट b में और b के सारे एलिमेंट c में है, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट c में होंगे, तो a भी सबसेट हो जाएगा c का, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा।
find the number of all onto function from set this to itself. मतलब फंक्शन रिलेशन जो है वो इसमें सेट दिया है 1 से लेकर n तक एलिमेंट है और इसमें सारे onto फंक्शन बताने हैं a से a पर, मतलब फंक्शन होगा a से a की तरफ। अगर से एरो डायग्राम से समझाएगा, मान लो सेट है 1 2 3 ऐसे n एलिमेंट्स होंगे, इधर भी सेट है तो जब इसका फंक्शन बनाएंगे वन टू फंक्शन तो यहाँ कोई बचना नहीं चाहिए, यानी सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेजेस होंगे। इसका मतलब है 1 1 फंक्शन होना चाहिए, एक की इमेज एक ही आएगी, जैसे 1 की 1 आई, 2 की 2। सपोज एक केस है मैनी 1 होता तो 2 की इमेज एक हो जाती तो अब ये बच जाता इसमें, मान लो इसकी इमेज भी ये हो जाती तो ये बच जाता, तब ये इनटू हो जाता। तो ऑन टू के लिए मतलब सारे एलिमेंट यूज होंगे और दोनों में एलिमेंट इक्वल है, तो उसे परमुटेशन से करेंगे अगर 11 में पढ़ा हो। जैसे कि इसकी इमेज, मान लो इसकी इमेज निकालनी है तो इसकी इमेज कोई भी हो सकती है n में से, मतलब 1 का आंसर 1 भी हो सकता है, 1 का आंसर 2 भी, 1 का 3 भी, 1 का n भी। इसकी इमेज ढूंढने के तरीके n। सेकेंड एलिमेंट, इसकी इमेज मान लो ये ऑक्यूपाई होगी सपोज, तो अब ये 2 की इमेज 2 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी हो सकती है, यानी कि n-1। अब दो एलिमेंट यूज हो जाएंगे, मान लो 2 की इमेज ये आ गई 4 मान लो, तो दोनों इमेज यूज होगी। और जो 3 की इमेज है इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी होगी, यानी इस अगली वाले की तरीके होंगे n-2, चलते चलते लास्ट में 1, यानी कि n फैक्टोरियल। तो इतने ऑन टू फंक्शन बनेंगे।